एक परिवार में एक पिता कभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ता, चाहे उसकी स्थिति कैसे भी हो। ये कहानी भी एक पिता के संघर्ष पर ही आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम रवि था, जिसने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उसका घर एक पहाड़ी क्षेत्र में था, जहाँ साल में ज्यादातर महीनों में केवल बर्फ पड़ी रहती थी और वो पूरा शहर केवल बर्फ से ही ढका रहता था। रवि बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। उसके परिवार में उसकी बीबी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। रवि हर रोज जंगल जाता और वहां से कुछ लकड़ियां काटकर अपने गधे पर उन लकड़ियों को घर ले आता और उन लकड़ियों से हर रोज वो आग जलाकर अपने हाथ सेकते और घर के अंदर के तापमान को ज्यादा कम नहीं होने देते। उनके पास ठंड से बचने के लिए एकमात्र यही उपाय था। अधिकतर गांव वालों के पास हीटर था, लेकिन रवि का परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था, जिससे वो हीटर को नहीं खरीद सकते थे। इसलिए वो हर रोज लकड़ियां जलाकर ही अपनी ठंड को कम करते। लेकिन एक रोज जंगलों की कटाई को कम करने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया, जिसके तहत जंगलों की कटाई के ऊपर रोक लगा दी गई और कटाई करने वाले के ऊपर बहुत भारी जुर्माना भी लगाया जाने लगा। एक दिन रवि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी उसके दोस्त उससे बोलते हैं, अरे भाइयों, तुमने ये खबर पढ़ी क्या कि अब सरकार ने जंगलों की कटाई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और जो भी लकड़ी काटता हुआ मिला उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। अरे हाँ भाई, बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या? ये इतनी ठंडी जगह है, यहाँ पे लोग हर रोज लकड़ियाँ जलाते हैं, जिसके कारण ही आग जलती है और लोगों की ठंड कम होती है। अगर लकड़ियाँ मिलना बंद हो गई तो लोग तो ठंड के कारण ही मर जाएंगे। अरे हमारे गांव में तो गैस सिलेंडर इधर सब है, हमें तो कोई जरूरत नहीं है लकड़ियों की भाई। अरे भाई, हर कोई तुम्हारी तरह सुखी और संपन्न थोड़ी ना है। क्यों भाई रवि, अब सोचा है तुमने क्या करेगा तू आगे? हीटर खरीद ले भाई, लकड़ियों से गुजारा ना हो पाएगा। ठंड देख रहा है कितनी पड़ रही है। मुझे तो इसकी ही बहुत ज्यादा चिंता है। लकड़ियां नहीं मिली तो आग नहीं जला पाएंगे और बिना आग के तो कोई आदमी ठंड में मर ही जाएगा। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं बाजार से हीटर खरीद के ला सकूं। तो भाई तू लकड़ी का हीटर ले ले। लकड़ी का हीटर मतलब? अरे भाई, तुझे नहीं पता? लकड़ी के हीटर के बारे में नहीं पता? अरे भाई, काफी लोग कहते हैं कि उस काली पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ है। उस पेड़ की एक खासियत है कि अगर तुम उस पेड़ की टहनियों को एक बार जला दो तो वो महीनों महीनों तक जलती ही रहती हैं और उन लकड़ियों से धुआं भी नहीं निकलता। और ऐसा सुनने में आया है कि वो पेड़ दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। उनकी लकड़ी नीले रंग की होती है और पत्तियां गुलाबी रंग की। वाह यार, तू भी कैसी बातें कर रहा है। वो पेड़ पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में मिलता है और वहाँ जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो जगह खतरे से खाली नहीं है। वहाँ बहुत ही घना जंगल है और एक से जंगली जानवर है, और अगर तू उनसे बचकर निकल भी गया ना तो आगे ना बच पाएगा, क्योंकि उस पेड़ की रखवाली वहाँ के आदिवासी करते हैं, जो तुझे छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, लेकिन कोई अगर लकड़ियाँ लेके आ जाए तो फिर उसे कभी कोई किसी भी हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। रवि इनकी बातें सुनता है, लेकिन बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला जाता है। घर की तरफ जाते जाते रवि अपने दोस्तों की बातें सोच ही रहा था। तभी राघव घर पहुँच जाता है और उसकी पत्नी उसके बच्चे को गोद में लिए दरवाजे के ऊपर आ जाती है और उससे पूछती है, आप लकड़ियाँ लाए? लकड़ियाँ कहाँ से लाऊं? सरकार ने रोक लगा दी है पेड़ काटने पे। तो बिना लकड़ियों के खाना कैसे बनेगा और आग कैसे जलेगी? बिना आग के तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। कहीं न कहीं से लकड़ियों का जुगाड़ करिए या शहर से हीटर खरीद कर लाइए। अरे कम से कम चीनू की तो फिक्र करो, बिना आग के तो इसकी ठंड से बुरी हालत हो जाएगी। अरे बेटे की चिंता मुझे भी है, पर अब क्या कर सकते हैं। इतने पैसे नहीं है कि हम हीटर ला सकें और अब लकड़ियों के ऊपर भी प्रतिबंध लग चुका है। चलो कोई बात नहीं, तुम आज के लिए गुजारा कर लो, कल कुछ प्रबंध करता हूँ मैं। रवि ये बोलता हुआ चला जाता है। तभी रात में सोते समय उसके मन में उसके दोस्तों की वो बातें ही घूम रही थी। आखिर में वो सोच ही लेता है कि अगले ही दिन वो उस पहाड़ पर जाएगा और उस पेड़ की अनोखी लकड़ियां लेकर आएगा। अगली सुबह होती है और रवि अपनी पत्नी को बिन बताए अपने गधे को साथ लिए उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। रवि पहाड़ की ऊंचाई की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है। वो जितनी ऊंचाई पर जाता जाता जंगल उतना ही खूबसूरत और बहुत ज्यादा घना होता जाता, और घना होने के साथ साथ वो जंगल उतना ही ज्यादा खतरनाक भी होता जाता। उसे जगह जगह पर जहरीले सांप और तरह तरह के जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन रवि रुकता नहीं है और संभल कर चलता रहता है, क्योंकि उसके आंखों के आगे उसे अपना छोटा बच्चा और अपनी बीवी ही नजर आ रहे थे। इसलिए उसने ठान लिया था
कि वो उन पेड़ों की लकड़ियां लेकर ही वापस आएगा, खाली हाथ वो घर नहीं जाएगा। धीरे धीरे वो हर खतरे से लड़ता हुआ पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच जाता है जहां पर वो पेड़ पाए जाते थे। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ के ऊपर पड़ती है। उस पेड़ की पत्तियां गुलाबी, वो टहनियां नीले रंग की होती हैं। वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत था और बाकी पेड़ों से अलग भी था। धीरे धीरे जैसे ही उसने अपनी नजर घुमाई, उसे चारों तरफ वही अनोखे पेड़ नजर आने लगे। तभी रवि सोचने लगा, लगता है ये वही अनोखे पेड़ हैं जिनकी बात वो दोनों कर रहे थे। अभी जल्दी से एक काम करता हूँ कि इस पेड़ की लकड़ियाँ काट लेता हूँ और अपने गधे के ऊपर लादकर इन्हें घर ले जाऊंगा। इतना बोलने के बाद रवि अपने काम पर लग गया और वो फटाफट लकड़ियां काटने लगा। तभी उसे किसी भागने की और अजीब अजीब आवाजें आने लगती है, मानो जैसे बहुत से लोग चिल्लाते हुए रवि की तरफ आ रहे हो। रवि को कुछ समझ आता तब तक चारों तरफ वो आदिवासी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। उन सबके हाथों में नुकीले औजार होते हैं और रवि उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। आदिवासियों ने रवि के हाथ में कुल्हाड़ी देखी और वे लोग रवि को उठाकर ले जाने लगते हैं और उसे अपने कबीले को ले जाते हैं। वो कबीले पहुंचते ही रवि को अपने सरदार के हवाले कर देते हैं और उसके सामने जाकर उसे खड़ा कर देते हैं। सरदार, ये आदमी हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहा था। हम इसको पकड़कर आपके पास ले आए। बताइए अब इसका क्या करें? अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम हमारे अग्नि वृक्ष को काट रहे थे ताकि तुम उसे काट कर नीचे ले जाकर उसका कारोबार कर सको। नहीं नहीं, रुक जाएं, मेरी बात तो सुने। इसके बाद रवि अपनी सारी परेशानियां सरदार को बताता है और सरदार उसकी सारी परेशानियां सुनता है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दिया तो तुम धीरे धीरे और लोगों को भी ले आओगे। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए लकड़ियाँ चाहिए। ये पेड़ हमारे जीने का आधार है और इसी की वजह से हम सभी जिंदा हैं। यहाँ पूरे साल बर्फ पड़ती रहती है और सूखी लकड़ी मिलना मुश्किल हो जाता है और हमारे पास आग जलाने का भी कोई साधन नहीं। बड़ी मुश्किल से हम पत्थरों से आग जलाते हैं और अगर ये पेड़ तुम्हारी नजर में आ गया तो तुम सभी लोग इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तभी रवि कुछ सोचने लगता है और फिर वो बोलता है, अगर मैं आपको आग जलाने का एक आसान तरीका दे दूं तो? मतलब आप जो आग लकड़ियों और पत्थरों से जलाते हो ना, उसकी जगह मैं आपको कुछ आग जलाने का साधन दे दूं तो? सरदार रवि की बात को समझ नहीं पाता। तभी रवि झट से अपनी जेब से एक लाइटर निकालता है और नीचे पड़ी लकड़ी को उस लाइटर से आग लगा देता है। झट से आग जलता देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? ये धातु हमें सौंप दो। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आपको भी मेरी मदद करनी होगी। आपको मुझे इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियाँ देनी होंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि इस अग्नि वृक्ष की लकड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ तुम अपने लिए ही इस्तेमाल करोगे और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे और सिर्फ अपने तक ही रखोगे और इसके बदले तुमको ये धातु हमें सौंपना होगा। रवि उसकी सारी बातें मान लेता है और सरदार उसको लाइटर के बदले ढेर सारी अग्नि वृक्ष की लकड़ियां दे देता है, जिसे रवि अपने गधे पे लाद कर गाँव ले आता है और बिना किसी को बताए रवि इन लकड़ियों का इस्तेमाल करने लगता है और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगता है। इस अग्नि वृक्ष की लकड़ी की एक खासियत थी कि ये लकड़ी जलने के बाद कोई धुआं या राख नहीं बनती थी, ना ही ये कोई धुआं छोड़ती और ना ही राख में तब्दील होती। इसे जितना मर्जी उतना जलाया जा सकता था। इस तरह से रवि और उनके परिवार का जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।